बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे फेडर बी एरिया का वाइट पुलाव। और ये मेहमान खाते हैं ये इस तरीके से पका के। और मेरी बेटी कॉलेज जाती है तो वहाँ गई थी काम से। वैसे तो इंटर क्लियर हो गया, उनका काम था तो जाना पड़ा उन्हें ज़रूरी। तो वहाँ से ये पुलाव लेकर आई थी। और ना वाइट पुलाव था मेमनों का, मगर ना उसमें उन्होंने बोटी दी थी ना आलू। और ना 100 रुपये की एक प्लेट थी, 80 या 100 रुपये की, तकरीबन 250 रुपये की 3 प्लेटें लेकर आई थी ये। और मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा आज ही मैं आपको पका के खिलाऊंगी। और इसके लिए मैंने देखे चिकन बनाई थी और कौरमा बनाया अलग से। ये प्याज लाल करके निकाल ली थी सारी। और ये भगार लगाएंगे हम प्याज का, साबुत गरम मसाले का और तेज़ के पत्ते हैं 1 टेबल स्पून भर के। और इसमें ऑयल ज़्यादा होता है क्योंकि वो लोग ज़्यादा ऑयल खाते हैं। तो इसमें साबुत गरम मसाला मैंने का भगार लगाऊंगी। और तेल ज़रा ज़्यादा डलेगा इसमें पुलाव में, वाइट पुलाव में। और आधा तेल मैंने कौरमे में बनाया था, कौरमे की तरह बनाया है। ना कौरमा है ना यखनी है, मगर वो अलग स्टाइल से बनाया है। वो अभी मैं आपको समझा दूँगी किस तरीके से बनाया है। गरम मसाला डाल के हमने प्याज 1 अदद और ज़ीरा डाल के इसको भगार लगाया है। और प्याज ब्राउन करके हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल तकरीबन आधा घंटा भीगेंगे क्योंकि ये बासमती सेला है। आधे से पौन घंटा भिगोया है मैंने चावलों को, क्योंकि सेला चावल ज़रा टाइम लेते हैं भीगने के लिए। और ये 1 टेबल स्पून इसमें नमक भी ऐड कर दिया है हमने। और 1 टेबल स्पून हमने चिकन में भी डाला था। अगर आप चाहें तो इस आलू को स्किप कर सकती हैं, क्योंकि 1 केजी हमने चिकन ली थी, 1 केजी आलू और 1.5 केजी हमारे चावल हैं ये, जिसका मैं सब कुछ तैयार कर रही हूँ। उसमें हरी मिर्ची मैंने ऐड कर दी हैं 5 से 6 अदद। और पानी ये 1.5 किलो चावल में, ये स्टील का गिलास है, तकरीबन मैंने 5 से 6 गिलास पानी डाले हैं ये। यानी 1.5 केजी चावल में मैंने 2 केजी के करीब 1.25 किलो पानी डाला है। ये देखेंगे गिलास है, इसके हिसाब से। ये हमने जो चिकन तैयार करा है ना, इसमें मैंने प्याज 2 अदद डाल करके निकाल ली थी तेल गरम करने के बाद। फिर उसमें मैंने लहसुन, अदरक, साबुत धनिया, ज़ीरा सब पीस के और ना मसाले में हल्का सा भून के चिकन डाल दी थी उसमें। और उसमें कुटी मिर्चें, नमक वगैरह कुछ, कुटी मिर्चें, पिसी मिर्च वगैरह कुछ नहीं ऐड करा था पुलाव में। बिल्कुल सादा बनाया है ये। और ये चावल देखें हमारे भीग चुके हैं ये 1 से पौन घंटे के करीब। अभी चावल मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और ये मैंने बॉयल करके ठंडा पानी करके इसमें डाला है ये पानी, इसलिए इसमें मैंने फ़ौरन चावल ऐड कर दिए हैं। कच्चा पानी नहीं है, ये उबला हुआ ठंडा पानी रखा था ये गीज़र का, वो ऐड करा है मैंने इसमें। ये देखिए चावल में ऐड कर दूँगी इमली और पत्ते पुदीने के, और 5-6 अदद हरी मिर्ची भी मैंने ऐड कर दी हैं चावलों में। और चावल हमारे 1 कनीज से ज़्यादा रह गए हैं ये गलने के लिए। अब मैं इसमें जो मैंने चिकन तैयार करी है, और मैंने यखनी नहीं बनाया ना चिकन का, ना कौरमा, सिर्फ मैंने इसमें थोड़ा 200 ग्राम तेल गरम करके लहसुन, अदरक, साबुत धनिया, ज़ीरा पीस के ऐड करा है। और उसमें चिकन शामिल करके आलू और चिकन को अच्छी तरीके से गला लिया है। धीमी आंच में तकरीबन आधा घंटा लगा है मुझे चिकन और आलू गलने में और मसाला तैयार करने में ये। और ये देखें सारा मसाला मैं इसमें कुछ सूखा मसाला ऐड कर रही हूँ। हल्का सा पानी है इसमें चावलों में बचा है। अब इसमें जो कसर रह गई है चिकन की, आलू की और चावल की, सब इसको मैं आधे घंटे के लिए धीमी आंच पे दम पे लगा दूँगी। और ये मेमनों का पुलाव बेहद मज़े का बनता है। इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा जाता है और खाने में ये बेहद मज़े का होता है ये। और अगर आप चाहें तो इसको बीफ में बना सकते हैं, आलू को स्किप कर सकते हैं। मैंने चिकन में बनाया है। और आलू इसलिए डालती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं आलू। और ये देखें अब मैं इसको धीमी आंच पे आधा घंटे के लिए दम पे लगा दूँगी। अब जो चावलों में कसर रह गई है वो बिल्कुल हल्की आंच पे गलते रहेंगे। इसमें मैंने कोई कपड़ा, कोई तवा वगैरह नहीं लगाती हूँ। फुल एंड डायरेक्ट पकाए हैं चावल। अभी पकने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी आधे घंटे के बाद। और मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। चम्मच को ऐसे एहतियात से करें ताकि हमारा चावल बिल्कुल ना टूटे और खिला खिला पके। बिल्कुल हल्का सा पानी रह गया है जब मैंने इसमें सारा चिकन और आलू शामिल करा है। और चिकन आलू भी बिल्कुल सूखा था। और ये देखें, और ये बहुत मज़े का बना था पुलाव। ये देखें आधे घंटे के बाद ये हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें केवड़ा ऐड करूँगी। और खटास के लिए मैंने
चिकन में इमली के कतारे डाले थे। आप चाहें तो आलू बुखारे भी डाल सकते हैं। और ज़्यादा से उन लोगों ने मेमनों ने आलू बुखारे बहुत डाले थे पुलाव में, मगर मेरे हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। मैंने इमली के कतारे डाले, उसका वही फ्लेवर आता है, जायका। और तकरीबन 20 से 25 अदद मैंने इमली के कतारे डाले थे। चावलों में भी डाले हैं 6-7, और चिकन में भी डाले थे। और ये देखें मैं डिश आउट कर रही हूँ इसको, और कितने अच्छे यमी और टेस्टी बने हैं, जूसी और ऑयली। और जो मैंने प्याज लाल करके निकाल लिया था चिकन में से, वो प्याज सिर्फ 2 अदद प्याज मैंने काट के निकाल लिया था, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा था चिकन में। अब वो मैं ऊपर से ऐड करूँगी सारा। डिश आउट करते वक्त भी मैंने इसमें डाला है, और देगची में भी डालूँगी। ये देखिए चिकन हमारी बहुत अच्छी तरीके से गल गई है, और चावल भी बिल्कुल निखरा निखरा बना है और जूसी और चिकना चावल, क्योंकि मेमन इसी तरीके से खाते हैं खाना। और वो फेडर बी एरिया में तमाम तकरीबन ज़्यादातर लोग मेमन रहते हैं, और फेडर बी एरिया की हर चीज़ बहुत अच्छी होती है, और वहाँ की मार्केट भी बहुत अच्छी है। और मैं अब ज़रूर जाऊँगी वहाँ शॉपिंग करने के लिए। और मेरी बड़ी वाली लड़की ने वहीं से इंटर करा है, बेटे ने भी वहीं से इंटर करा है, उसी एरिए से। और ये हमारे एरिए में लगता है फेडर बी एरिया का इलाका। और ये देखें पक्के कितने अच्छे यमी और जूसी बने हैं ये। और मेमनों के स्टाइल से मैंने ये पुलाव बनाया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।